सियासी शतरंज के दो बड़े खिलाड़ी हैं हमारे मुल्क में आज के दौर में। एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरी तरफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून की कुछ मुश्किलात आजकल कह रहे हैं कि बढ़ रही हैं। हम जानते हैं कि शरीफ बरादरान, दोनों भाई हजरात, मोअज़्ज़ज़ भाईजान इस वक्त लंदन में अपना कयाम बढ़ा रहे हैं। और ये भी खबर आज की ही डॉन के अखबार में शाया हुई भी है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से काफी सारे रहनुमा इस बात अपील कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द शरीफ बरादरान को पाकिस्तान वापस आना चाहिए। ये ऑप्टिक्स के लिए अच्छा नहीं है, लोगों की नजरों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी और हमारा मुल्क दोनों ही इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। मुस्लिम लीग नून की सियासत को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक एमएनए है अली गौहर बलोच साहब। बलोच साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, क्यों शरीफ बरादरान लंदन में अपना कयाम बढ़ा रहे हैं? वापसी का इरादा नजर नहीं आ रहा, और इससे आपकी नजर में नुकसान है कि फायदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। अच्छा अच्छा, ऐसा है कि देखिए, बात ये है कि जिस तरह से कि आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब तो अभी अपने ज़ाती निजी दौरे पर गए हैं, और ज़ाहिर है वहाँ पर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हमारी पार्टी के कायद हैं वो भी उधर हैं। और जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर जिन हालात से पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी गुजर रहा है, तमाम मामलात पर आइंदा आने वाले इलेक्शन की कैंपेन के सिलसिला में, तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो तमाम मुशावरत का सिलसिला उनका नवाज शरीफ साहब के साथ जारी है। और वो जल्द इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब वापस वतन आ जाएंगे। जिस तरह से कि नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या सराहियाँ बेशुमार की जाती हैं, लेकिन आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में ये अनाउंस कर चुके हैं कि अक्टूबर में नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। और आने वाले इलेक्शन में जो हमारी इलेक्शन की कैंपेन है, उसको लीड जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही करेंगे। और मैं समझता हूँ कि वो इसमें कोई दूसरी राय नहीं और कोई अभाव नहीं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। तो जाहिर है जब भी कोई लीडर कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं किसी भी तरह से, तो जी फिर चेमे गोइयां शुरू हो जाती हैं इस तरह की। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से कि टास्क दिया गया था मरियम नवाज साहबा को, वो पार्टी को ऑर्गेनाइज भी सर, कर रही हैं। सर सॉरी और टू इंटरप्ट और सर, और बहुत बलोच साहब सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आज ही के अखबार में आप ही के साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है डॉन के अखबार में सर, कि अवाम के अंदर रोजाना की बुनियादों पर गम व गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उसे उन्हें फेस करना मुश्किल हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अवाम के इस गम व गुस्से से डरते हुए आपकी क़यादत वापस नहीं आना चाहती जल्दी? नहीं, देखें, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि हम ये समझते हैं कि 2013 से लेकर 2018 तक का जो तैमूर था, जिसमें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना था। और उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत मैं समझता हूँ कि बड़ी अचीवमेंट थी, जिसमें आपको पता है कि महंगाई की शरह 4% तक लाई गई, जिसमें हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 6% पर पहुंचा था, जिसमें हमारे मुल्क की तारीखियां दूर हुई थी, और बिलखसूस बिजली के रेट्स कम थे, और चीनी के रेट्स कम थे, घी और आटे के रेट्स कम थे, डॉलर जो था वो कंट्रोल मतलब 100 और 110 और 15 तक वो रहा। देखिए, बात ये है कि असल वजूहात जो इस मुआशी तबाही के जिम्मेदार हैं वो चेयरमैन पीटीआई है। हम ये समझते हैं कि नून लीग का वोटर, और जो ठीक। नवाज शरीफ का चाहने वाला है, और जो मतलब है आप पाकिस्तानी अवाम जो हमारा बिलखसूस पंजाब और पाकिस्तान के अवाम इस चीज़ को अब रियलाइज कर गए हैं कि पहले भी इन चैलेंजेस पर काबू जो पाया गया था वो नवाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत ही पाया गया था। चेयरमैन पीटीआई ने तो बड़े ख्वाब दिखाए थे ना कि राइट इतने सर। अरब डॉलर की ठीक। इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, लेकिन इतने सर, घर बनेंगे, महंगाई कम ठीक होगी। सर। लेकिन आपने देखा कि 3.5 साल में कोई एक काम नहीं हो सका। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर हमने वो कर्जे किधर उन्होंने किए, कर्जे हड़प कर गए
और जाते हुए वो सोबताज कर गया आईएमएफ के साथ, जो कि स्टेट के साथ मुआहदा था। बलोच साहब, और ये भी ये कह बड़ी करके कि मैं रेपिटेटिव माइंस बातें बिछा के जा हैं रहा हूँ। बलोच साहब, ये वो बातें हैं जो हम लोग सुन सुन के, पाकिस्तानी कौम सुन सुन के थोड़ी सी पक गई है सर, कि वो पिछले वाले करके गए, उनसे पिछले वाले करके गए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, पीटीआई की हुकूमत है तो सर चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं थी ना, आपकी हुकूमत ने दी, तो आप जिम्मेदारी उठाते हैं कि आज जो चीनी की महंगी हो रही है उसके जिम्मेदार आप हैं सर? नहीं देखें, अगर चीनी सरप्लस हो, उन्होंने तो बड़े और तरीके के साथ एक, वो तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल था और वो एक्सपोज भी हो गए। देखिए, हमें एक्सपोर्ट के जरिए जाहिर है कि आपको पता है कि जिस तरह से डॉलर की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो हमारी किसी भी चीज़ से अगर हमें एक्सपोर्ट्स के जरिए हमें ज़र मुबादला हमारे मुल्क में आए, तो वो यकीनी तौर पर उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, और आज के हालात में तो ज़रूरी भी है। और आपको पता है कि एक माफ़िया वो भी है जो स्टॉक कर लेता है चीनी। चीनी की पूरे मुल्क में कोई शॉर्टेज नहीं है, एक्सपोर्ट के बावजूद शॉर्टेज नहीं है। रेट्स की वजह है, रेट्स की तो बेशुमार वजूहात है, सिर्फ एक्सपोर्ट तो रीज़न नहीं है। जो चीज़ें नहीं एक्सपोर्ट होती, उनकी भी प्राइसेस ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही थी जिसने 40 रुपए किलो तक चीनी का रेट रखा इस मुल्क के अंदर। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये 3.5 साल महंगे पड़े हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को। और वो जो तजर्बा, वो जो पर सर 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 जिसको विद ऑल ड्यू जो रिस्पेक्ट, अरसदराज थे, जिसको बलोच साहब, जिसको विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, अब आप बड़े मोहतरम हैं हमारे लिए। सर, जो पिछले 16 माह में की कारकर्दगी के बाद जो महंगाई का तूफान आया है, उसने तो 76 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया ना सर। तारीख का महंगा तरीन डॉलर, तारीख की महंगा तरीन पेट्रोल, तारीख की महंगी तरीन बिजली, तारीख की महंगी तरीन गैस, मतलब रोटी कपड़े मकान से अब हर पाकिस्तानी कह रहा है रोटी कपड़ा मकान, बिजली गैस पानी पेट्रोल, हम तो हर चीज से आज महरूम हो गए। आज जो हमारे मुआशी हालात हैं बलोच साहब, उसकी वजह से हमारे सिपा सालार को इंटरवीन करना पड़ा, और अब कमान उन्होंने मईशत की संभाल ली है। क्या ये हमारे सियासतदानों का फेलियर नहीं है कि आज हमारे सिपा सालार को मईशत संभालनी पड़ रही है? देखिए, देखिए, आपके सवाल के दो पहलू हैं। एक, मैं आपका जो आखिर वाला जो क्वेश्चन है कि हमारे सुपर सलार को संभालना पड़ा। पहली बात तो ये है कि ये बात नहीं है कि सुपर सलार को संभालना पड़ा। मैं इत्तेफाक नहीं करता भारतीय सियासी कारकुन से। हो सकता है ये आपकी राय हो। हाँ, ये है कि हमारी अफवाज ने हमेशा पाकिस्तान के हर हालात में जो है, जहाँ हमें ज़रूरत हुई है, जहाँ सैलाब आए हैं, जहाँ आपको याद है कि चाहे हमारी नहरों की खुदवाई हुई है, जहाँ जब भी ज़लज़ले आए हैं, जब भी हम गंभीर हालात में रहे हैं, हत्ता कि हमारे दीगर ममालिक के साथ अगर कोई विज़िट करना पड़े हैं और उनकी क़यादत को ऑन बोर्ड लेना पड़ा है, तो उसमें भी हमारे फ़ौजी क़यादत ने हमेशा जो है वो साथ दिया है, और वो देना भी चाहिए। लेकिन निगरान गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है वो मामलात को चला रही है। जहाँ मशावरत की ज़रूरत पड़ती है, वो चाहे आर्मी चीफ हो, सिपा सलार हो, कोई और हो, हर जगह से लेनी चाहिए। और दूसरी बात, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ। आपने महँगाई का ज़िक्र किया है, आपने कहा है कि हर चीज़ महँगी है, आपने ख्वाजा आसिफ साहब के बयान का ज़िक्र किया है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन देखिए, बात ये है कि आप जितनी दफ़ा भी ये सवाल करेंगे, और हम सारा दिन सारा मीडिया पर इन्हीं सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। देखिए, बात ये है कि हमारा 2013 से 2018 का जो टेन्योर है, उसमें हमें ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ये कारनामे अंजाम दिए, हमें चैलेंजेस थे। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, हर चौक पर धमाके होते थे, दहशतगर्दी के इश्यूज थे, सी पैक जैसे प्रोजेक्ट उस टाइम में आए थे। तो हमने उन चैलेंजेस को काबू करके फिर पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर गए। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो तजर्बा किया गया, जिसके ज़रिए आईटीएस सिस्टम बंद किया गया, जिसके ज़रिए हमारी तमाम क़यादत को झूठे मुकदमात में जेलों के अंदर बंद किया गया, और उसके बाद जो है वो न्याज़ी साहब को लॉन्च किया गया, चेयरमैन पीटीआई को, वो तजर्बा जो है वो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इस बात में कोई शक व शुबा ना हो कि इस वक्त पाकिस्तान एक तारीख साज मोड़ से गुजर रहा है। मुआशी, सियासी, मुआशरती, तीनों लेवल्स पे हम मुश्किलात से दो चार हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे हालात को बेहतर करें, हमें ऐसे सियासतदान दे, ऐसे हुक्मरान दे, ऐसे लीडर दे जो इस मुल्क को रोशन मुस्तकबिल दे सके। क्योंकि 76 सालों का जायजा लेने के बाद मैं यही कहूँगा, ना किसी से जीतने की चाह और ना हारने का डर, खुदी को खुद में ढूंढने की जंग जारी है। तला जाते को इजाजत दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।